क्या आपने कभी सोचा है कि अचानक से इन एआई मॉडल्स ने एक इंसान की तरह स्टेप बाय स्टेप सोचना कैसे शुरू कर दिया? देखिए, आज हम इस एक्सप्लेनर में इसी बड़े राज से पर्दा उठाने वाले हैं। हम एक बिल्कुल नए दौर में कदम रख रहे हैं, जहां हम टेस्ट टाइम कंप्यूट और आरएलवीआर जैसे भारी भरकम टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स को बिना किसी मुश्किल जार्गन के बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सितंबर 2024 की ही बात ले लीजिए। ओपनएआई ने अपना O1 मॉडल रिलीज किया और सच में पूरे टेक वर्ल्ड को हिला के रख दिया। इसकी इंटेलिजेंस में अचानक से एक ही रात में इतना बड़ा उछाल आया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने आखिर इसको बनाया कैसे, ये किसी को नहीं पता था। ये एक टोटल मिस्ट्री बनी रही। अब इस लीप को समझने के लिए हमें पुराने और नए एआई का फर्क समझना होगा। पहले के एआई मॉडल्स को जैसे ही कोई प्रॉम्प्ट मिलता था, वो अपनी इंटरनल मेमोरी से तुरंत इंस्टेंटली जवाब दे देते थे। लेकिन ये जो नए रीजनिंग मॉडल्स हैं ना, ये बिल्कुल अलग तरह से बिहेव करते हैं। अब जब हम इन्हें कोई प्रॉम्प्ट देते हैं तो एआई अचानक जवाब नहीं देता, बल्कि करीब 30 सेकंड्स तक रुकता है, डिलिबरेटली सोचता है, अपने स्टेप्स पर वापस जाता है, अपने लॉजिक को डबल चेक करता है और तब जाके फाइनल जवाब देता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम इंसान किसी प्रॉब्लम को डीपली सोचते हैं। और सच मानिए, इस पॉज टू थिंक अप्रोच का जो रिजल्ट आया वो माइंड ब्लोइंग था। दुनिया के सबसे मुश्किल मैथ टेस्ट्स में से एक, जिसे AMI कहते हैं, वहां पुराने मॉडल्स का स्कोर सिर्फ 13% के आसपास अटक जाता था। लेकिन इस नए मॉडल ने डायरेक्ट 83% स्कोर हिट किया। इस मैसिव जंप ने यह साबित कर दिया कि AI को सोचने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा वक्त देना सच में गेम बदल देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके पीछे के बेसिक कंसेप्ट थिंकिंग फास्ट एंड स्लो को देखते हैं। तो अब आपके दिमाग में ये सवाल आना लाजमी है कि आखिर ये एक्स्ट्रा वक्त काम कैसे करता है। इसे एक बहुत सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि इंडिया की कैपिटल क्या है, तो आप तुरंत बिना सोचे न्यू दिल्ली बोल देंगे। ये सिस्टम 1 है, फास्ट और इंट्यूटिव। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि 17 मल्टीप्लाइड बाय 23 क्या होता है, तो आपको तुरंत जवाब नहीं मिलेगा। आपको एक पेन और पेपर चाहिए होगा थोड़ा कैलकुलेट करने के लिए। ये सिस्टम 2 है। एआई के लिए टेस्ट टाइम कंप्यूट बिल्कुल वही पेन और पेपर वाला वक्त है, जहां मॉडल एक्चुअल आंसर देने से पहले एक्स्ट्रा टाइम और प्रोसेसिंग पावर का यूज करके मुश्किल प्रॉब्लम्स को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करता है। पहले का रूल तो बहुत ही सिंपल था। लोग सोचते थे कि एआई को स्मार्ट बनाने के लिए उसमें बस ज्यादा डेटा डाल दो और मॉडल का साइज बड़ा कर दो। लेकिन टेस्ट टाइम कंप्यूट ने एक नई स्केलिंग लॉ को जन्म दिया। इसने दिखाया कि मॉडल को सिर्फ ट्रेनिंग के दौरान बड़ा मत बनाओ, बल्कि जवाब देते वक्त एक्स्ट्रा थिंकिंग टाइम दो। इसका सबसे बड़ा फायदा ये निकल कर आया कि अब छोटे मॉडल्स भी अगर टेस्ट टाइम कंप्यूट यूज करें तो वो बहुत बड़े और एक्सपेंसिव मॉडल्स जितने स्मार्ट बन सकते हैं। आइए अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं और इस पूरे सिस्टम की मैकेनिक्स को और करीब से समझते हैं। तो आखिर ओपनएआई की ये सीक्रेट रेसिपी दुनिया के सामने आई कैसे? अर्ली 2025 में डीपसीक R1 नाम के एक मॉडल ने इस पूरी मशीनरी को ओपन सोर्स करके सबके सामने रख दिया। उन्होंने एक ऐसी चीज प्रूव की जिसे पहले इम्पॉसिबल माना जाता था। उन्होंने दिखाया कि एक एआई को स्टेप बाय स्टेप सोचना सिखाने के लिए इंसानों के एग्जाम्पल्स की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम बस एक सही रिवॉर्ड सिस्टम सेट कर दें तो एआई प्योर रीइंफोर्समेंट लर्निंग के जरिए खुद ब खुद ऑर्गेनिकली सोचना सीख जाता है, बिना किसी ह्यूमन हेल्प के। है ना कमाल की बात? अब इस रिवॉर्ड सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है। पहले हम RLHF यूज़ करते थे, जहां इंसान प्रैक्टिकली एआई के जवाब पढ़कर सब्जेक्टिव ग्रेडिंग करते थे। ये बिल्कुल किसी आर्ट कंपटीशन के जज की तरह था, जहां हर किसी का अपना ओपिनियन होता है। लेकिन अब नया तरीका आया है जिसे RLVR कहते हैं। ये एक ऑटोमेटेड ग्रेडिंग मशीन की तरह है। देखिए, मैथ या कोडिंग में हमेशा एक एग्जैक्ट, फाइनल, वेरीफाइबल जवाब होता है। तो RLVR डिटर्मिनिस्टिक कोड का यूज करके इंस्टेंट और परफेक्ट ग्रेडिंग करता है। अगर कोड रन हुआ तो सीधा 1 पॉइंट का रिवॉर्ड मिलता है, नहीं तो 0। और ये ऑटोमेटिक ग्रेडिंग प्रैक्टिकली काम कैसे करती है? इसके पीछे का इंजन है GRPO। इसे एक स्पोर्ट्स टूर्नामेंट ब्रैकेट की तरह सोचिए। एआई सबसे पहले एक ही सवाल के 8 अलग-अलग जवाब जनरेट करता है। फिर RLVR उन सबको ऑटोमेटिकली स्कोर करके एक एवरेज निकालता है। अब ट्रिक ये है कि जो स्ट्रैटेजीज उस एवरेज से बेहतर परफॉर्म करती हैं, सिर्फ उनको हेवीली रिवॉर्ड किया जाता है। इस तरह बिना किसी हैवी मॉडल की मदद के एआई खुद ही फिगर आउट कर लेता है कि बेस्ट लॉजिक कौन सा है। अब जब मैकेनिक्स क्लियर हो गई हैं तो इस टॉपिक से जुड़े कुछ मिथ्स और इसके रियल वर्ल्ड यूसेस को देखते हैं। बिगिनर लेवल पर लोगों को कुछ गलतफहमियां होती हैं। एक बहुत बड़ा मिथ ये है कि RLVR एआई के अंदर कुछ नई नॉलेज या नए फैक्ट्स डालता है।
रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। आरएल सिर्फ एआई की पहले से मौजूद क्षमता को बढ़ाता है। इसे एक लाइब्रेरी के एग्जाम्पल से समझिए। आरएल उस लाइब्रेरी में नई किताबें लाकर नहीं रखता, बल्कि वो एआई को ट्रेन करता है कि उस लाइब्रेरी के अंदर पहले से मौजूद लाखों किताबों में से सही जवाब को और ज्यादा फास्ट और एफिशिएंटली कैसे ढूंढा जाए। हमें कुछ आम गलतियों से बचना होगा। इन हैवी रीजनिंग मॉडल्स को हमें सिंपल ट्रांसलेशन या क्रिएटिव राइटिंग जैसे सब्जेक्टिव कामों में यूज नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसी जगहों पर कोई एक एग्जैक्ट वेरीफाइबल ग्राउंड ट्रूथ होता ही नहीं है। इन भारी, स्लो और एक्सपेंसिव मॉडल्स को इन बेसिक टास्क के लिए यूज करना टाइम और रिसोर्सेज दोनों की पूरी बर्बादी है। तो इनका यूज आखिर करें कहाँ? हमें इन पावरफुल रीजनिंग टूल्स को सिर्फ उन ऑब्जेक्टिव टास्क के लिए रिजर्व रखना चाहिए जहां हम जवाब को किसी डिटर्मिनिस्टिक कोड से वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे कि कोडिंग असिस्टेंट्स बनाना, फॉर्मल लॉजिक पजल सॉल्व करना या फिर कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स के लिए एआई ट्यूटर्स डिजाइन करना। यहां पर आरएलवीआर और जीआरपीओ का असली मैजिक निकल कर आता है। चलिए अब वक्त है एक क्विक रिकैप का, जहां हम इन सभी टेक्निकल पजल पीसेस को एक साथ जोड़कर देखेंगे। तो इस एक्सप्लेनर से हमने क्या सीखा? एआई अब इंस्टेंट गैसिंग से आगे बढ़कर डेलिब्रेट प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा है। टेस्ट टाइम कंप्यूट मॉडल्स को पॉज लेने और सोचने का एक्स्ट्रा वक्त देता है। आरएलवीआर डिटर्मिनिस्टिक कोड का यूज करके परफेक्ट और फास्ट ग्रेडिंग करता है। जीआरपीओ जवाबों का एक टूर्नामेंट करवाता है और एवरेज से बेहतर आंसर्स को रिवॉर्ड करता है। और ये सब मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां रीजनिंग बिना किसी ह्यूमन एग्जाम्पल के खुद ब खुद इमर्ज होती है। सबसे अच्छी बात यह है कि आज आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उस बिल्कुल कटिंग एज मैकेनिक्स को आसानी से समझ लिया है, जिसे आज भी बहुत से लोग कंफ्यूजिंग मानते हैं। इस नॉलेज को और मजबूत बनाने के लिए इस एक्सप्लेनर को जरूर सेव करें, अपने नोट्स को वापस से रिव्यू करें और नई चीजें सीखते रहें। कीप एक्सप्लोरिंग और मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक पर।